हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 15, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इसका आंसर पूरा अच्छा से देखना है और समझना है, ताकि आपके एग्जाम में जो इसका आंसर है वो अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1911 की चीनी क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। जो चीनी क्रांति हुआ था कब? 1911 में। उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि बॉक्सर विद्रोह का कारण और परिणाम देख चुके हैं। तो आप लोग उसका अगर वीडियो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मेजर 15 का हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए हम लोग इसका भूमिका को देखते हैं कि भूमिका में क्या है। 1899 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह असफल रहा, परंतु इस विद्रोह ने 1911 की चीन की क्रांति का नींव खड़ी कर दी। क्या हुआ? 1899 में बॉक्सर का विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह ने क्या किया? 1911 का जो चीन की क्रांति हुआ उसका शुरुआत कर दिया, ठीक है, बॉक्सर विद्रोह ने। तथा जनता में मंजू सरकार के खिलाफ लगातार असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी, जिस कारण लोग कमजोर हो गए और मंजू सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जनता में मंजू सरकार के खिलाफ जो है वो असंतोष की भावना बढ़ने लगी, ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे वो कमजोर हो गए और मंजू सरकार को यहाँ से हटाने का फैसला ले लिया, ठीक है। इस कारण चीन की क्रांति की शुरुआत हुई। इस कारण क्या हुआ? चीन की जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1911 की चीन की क्रांति के कारण। 1911 में चीन की क्रांति जो हुआ था उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ? ये क्रांति हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? चीन के समक्ष सर्वाधिक भीषण समस्या जनसंख्या की वृद्धि थी। चीन में जो है वो बढ़ती जनसंख्या का वृद्धि का कारण था, ठीक है। चीन की जो क्रांति हुआ था उसका कारण क्या है? जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसके कारण यह क्रांति हुआ था। यह चीन के लिए अभिशाप थी और यही चीन के आंदोलन का मुख्य कारण बना, ठीक है। यही जो है चीन का जो आंदोलन हुआ, ठीक है, क्रांति हुआ, उसका मुख्य कारण बना। बढ़ती हुई आबादी को सरकार खिलाने में असमर्थ थी, ठीक है। जो इतना सारा आबादी बढ़ रहा था तो सरकार सभी को खिला नहीं सकता था, ठीक है। पुरानी कृषि व्यवस्था, उद्योग धंधे को अभाव और शासन में भ्रष्टाचार के कारण खाद्य समस्या गंभीर हो गई। क्या हुआ? पुराने जो कृषि व्यवस्था थी, ठीक है, और उद्योग धंधा जो था उसका अभाव होने लगा, उसका कमी होने लगा, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, वो भी भ्रष्टाचार हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे जो है खाद्य समस्या गंभीर रूप से आ गई, है ना। वहाँ का जीवन यापन के साधन के अभाव के कारण वहाँ के लोगों में असंतोष फैली, ठीक है। वहाँ पे जो जीवन यापन चल रहा था उसका साधन में कमी आया, ठीक है, खाद्य सामग्री में कमी आया, जिससे क्या हुआ? वहाँ के लोगों में असंतोष की भावना फैली, ठीक है, किस पर? मंजू सरकार के शासन व्यवस्था पर, ठीक है, और विद्रोह की भावना पनप उठी। फिर क्या हुआ? वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। इस क्रांति के प्रमुख नेता डॉक्टर सन्यात सेन थे। इससे जो क्रांति हो रहा था इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है, जिन्हें आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक चीन का भी जनक कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कारण क्या था। चीन का जो क्रांति हुआ उसका दूसरा कारण क्या है? चीन में विदेशी हस्तक्षेप क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है। चीन में जो है विदेशों का भी हस्तक्षेप होने लगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि चीन में बॉक्सर विद्रोह के बाद इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देशों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। जैसा कि पहले जो था वो यूरोपियन देश जो था उसमें हस्तक्षेप कर रहा था, अब जो है बॉक्सर विद्रोह के बाद क्या हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे जापान जो देश था, ठीक है, वो हस्तक्षेप करते गए अब, ठीक है, इसका हस्तक्षेप होने लगा। इन देशों ने चीन के साथ संधि कर लिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फिर क्या हुआ? इन देशों ने चीन के साथ जो है अपना संधि कर लिया और यहाँ पे भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया। पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों ने चीन के लोगों को बहुत शोषण किया, ठीक है। पश्चिमी जो देश था, पहले जो पश्चिमी जो देश था और यूरोपीय जो देश था, इन लोगों ने क्या किया? चीन के लोगों को बहुत शोषित किया, ठीक है, और चीन के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? चीन का जो व्यापारिक केंद्र था उस पर क्या कर लिया? कब्जा, है ना। अब चीन की सरकार नाम मात्र सरकार थी। चीन का जो सरकार था वो नाम मात्र सरकार था। चीन के सभी फैसले जो था वो विदेशी ताकत ही करते थे। चीन का जितना भी फैसला होता था वो विदेशों को द्वारा, जो विदेशी ताकत थी वहाँ पे विदेशी शासन जो था, ठीक है, वही करती थी। चीन की जनता में असंतोष की भावना बढ़ी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? चीन का जो जनता था वहाँ पे वो उसके मन में असंतोष की भावना उठी और जो यहाँ की सरकार थी उसके प्रति घृणा भी बढ़ गई और विदेशी ताकत को देश से बाहर निकालना चाहते थे, और जो विदेशी ताकत था उसको चीन से बाहर निकालना चाहते थे, ठीक है। यही कारण जो था चीन का क्रांति का प्रमुख कारण बना, है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है हमारा? मंजू शासकों की योग्यता और भ्रष्टाचार, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या।
मंजू सरकार विदेशी ताकतों की मदद से ही वहाँ पर शासन चला रहे थे। मंजू सरकार जो थी वो विदेशी ताकतों के मदद से ही वहाँ पे शासन चला रहे थे, अपने बल पर नहीं कर रहे थे, ठीक है, विदेशों की तरफ पर कर रहे थे, जिस कारण देश में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना पड़ता था। जिसके कारण क्या हुआ, जो भी अगर चीन में कोई विद्रोह होता था तो विदेशी ताकतों का ही सहारा लेना पड़ता था, मदद लेना होता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, सरकार की इस कमजोरी का पता देश की जनता को हो गई। फिर क्या हुआ, सरकार का जो कमजोरी था वो चीन के लोगों में फैल गया, ठीक है, और वह समझ चुके थे कि यह सरकार देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ के जो लोग थे, चीन के जो लोग थे, वो समझ गए कि यहाँ की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है विदेशी ताकतों की कठपुतली बन चुकी है, ठीक है। इस कारण से चीनी जनता का सरकार के प्रति अयोग्य तथा घृणा बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो चीनी जनता थी, चीन के जो लोग थे, सरकार के प्रति घृणा बढ़ गया, ठीक है, और अयोग्य शासक इसको घोषित कर दिया, ठीक है। ये सरकार जो है कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा कारण देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। चौथा कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। चीन में 1910 से 11 में कई नदियों में भीषण बाढ़ आई, ठीक है। चीन में जो है 1910 से 11 में बहुत सारा नदियों में क्या आया, बाढ़ आया, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बाढ़ आया। इस बाढ़ से जान माल की बहुत हानि हुई, लाखों लोग बेघर हो गए और सरकार इस गंभीर संकट का सामना ना कर सका, ठीक है, किसी को मदद नहीं कर सका, जिस कारण क्या हुआ, जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है, यहाँ असंतोष होगा, ठीक है, तो असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। इस कारण जो क्या होता है, यहाँ पे क्रांति हो गई। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हमारा, डॉक्टर सन्यात सेन का विचार। अब डॉक्टर सन्यात सेन का भी विचार है, क्या है विचार देखते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन को चीनी क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर जो सन्यात सेन थे उसको चीनी क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। उसने चीन की दुर्दशा को देखकर एक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया, ठीक है। इतना जो दुर्दशा हो रहा था चीन के साथ, उसके बाद क्या हुआ, जो है सन्यात सेन जो है वो क्रांतिकारी संस्था का एक गठन करता है जिसका नाम हिसांग जुंग हुई था, ठीक है। जिस संस्था का नाम क्या था, हिसांग जुंग हुई था, ठीक है। 1905 में इस संस्था का नाम बदलकर तुंग मैग हुई कर दिया। इस संस्था का नाम 1905 में क्या कर दिया, तुंग मैग हुई रख दिया, ठीक है। चलिए अब छठा कारण देखते हैं। छठा कारण जो है वो तात्कालिक कारण था। 1911 का जो क्रांति हुआ, चीनी क्रांति, उसका तात्कालिक कारण रेलवे लाइन का विवाद था, है ना। तो क्या है, चलिए देखते हैं। 1911 की चीनी क्रांति का तात्कालिक कारण 10 अक्टूबर 1911 को हांगकांग में स्थित रूसी बस्ती के घर में बम विस्फोट हो गया, ठीक है। 1911 में क्या हुआ, तात्कालिक कारण जो था वो 10 अक्टूबर 1911 को हांगकांग में स्थित एक रूसी बस्ती था, उस पर क्या हुआ, घर में बम को विस्फोट कर दिया, ठीक है, बम से उड़ा दिया उस घर को, है ना। यह घर एक क्रांतिकारी के बम का निर्माण का अड्डा था। यहाँ पे जो बम जो गिराया गया, ठीक है, वो बम निर्माण का एक क्रांतिकारी का अड्डा था। जब वुचांग में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ, वुचांग के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया जिसके कारण क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, मंजू सरकार ने रेलवे लाइनों का निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों से ऋण लिया। अब क्या होता है, मंजू सरकार जो थी वो रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए विदेशियों से क्या होता है, ऋण ले लिया, ठीक है, उधार ले लिया, जिससे क्या होता है, चीन में विदेशी प्रभाव और बढ़ने लगा, ठीक है। चीन में जो विदेशी प्रभाव है और बढ़ने लगा। अब क्योंकि ऋण ले लिया तो उसका और उपनिवेश बन गया, है ना, गुलाम बन जाएगा। फिर क्या होता है, जब सिचुआन प्रांत में रेलवे पूंजी के दुरुपयोग का मामला सामने आया तो जनता का विरोध उग्र हो गया। फिर क्या होता है, जनता जो है बहुत गुस्से में हो जाते हैं। एक तो मदद तो ले ही रहे थे, एक तो कठपुतली बन ही चुके थे, अब क्या होता है, ऋण भी लेने लगे इससे, ठीक है, उधार भी लेने लगे। अब तो पूरा देश ही डुबा दिया, ठीक है, जो क्रांति का तात्कालिक कारण बना। फिर क्या होता है, ये तात्कालिक कारण बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग, चीन का जो क्रांति हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। चीन में जो क्रांति हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, पहला कारण क्या है, राजतंत्र का अंत, है ना। यहाँ जो राजा का शासन चलता था उसका अंत हो गया, है ना। लगभग 300 वर्षों से चले आ रहे मंजू शासन का अंत हुआ और चीन में शाही व्यवस्था समाप्त हो गई। क्या हुआ, 3 साल से जो चला आ रहा था मंजू शासन व्यवस्था उसका अंत हो गया और चीन में जो शाही व्यवस्था थी उसका भी समाप्ति हो गया, ठीक है। चीन में जो सरकार होता था यानी राजा होता था वो भी अंत हो गया उसका। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा परिणाम, चीन गणराज्य की स्थापना, ठीक है। चीन में क्या होता है, गणराज्य की स्थापना, लोगों के द्वारा वहाँ पे राजा को चुना जाता था, है ना। 1 जनवरी 1912 को सन्यात सेन के राष्ट्रपति के रूप में चीन गणराज्य की स्थापना की घोषणा की गई। क्या होता है, 1 जनवरी 1912 को राष्ट्रपति के रूप में चीन को गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दिया। फिर क्या होता है, देश जो है एक गणतंत्र राज्य बन गया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, वहाँ का जो राजा होता था वह लोगों के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। चलिए अब तीसरा परिणाम देखते हैं, भूमि सुधार और आर्थिक परिवर्तन। क्या है, भूमि सुधार और आर्थिक परिवर्तन, ठीक है। भूमि में सुधार हुआ
और लोगों की जो आर्थिक समस्याएं थी उसका भी बदलाव हुआ। साम्यवादियों ने व्यापक भूमि सुधार लागू किए, जिसके तहत धनी जमींदारों की जमीन लेकर भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। क्या वो फिर साम्यवादियों ने बहुत सारे भूमि सुधार लागू किया, जिसके तहत क्या है, धनी जमींदारों का जो जमीन था उसको गरीब किसानों में बांट दिया। कृषि अर्थव्यवस्था के तुरंत औद्योगिकरण की योजनाएं शुरू हो गई, हालांकि शुरुआती प्रयास विफल रहे और अकाल पड़ गया। क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था जो था वो तुरंत औद्योगिकरण की योजना में शुरू हो गया, लेकिन शुरुआती समय में ये विफल रहा, ठीक है, और अकाल पड़ गया वहाँ पे। चलिए, अब चौथा जो परिणाम है, चीन में दो सरकार का गठन हुआ। अब चीन में दो सरकारें हो गई, ठीक है, चीन में जो है दो सरकार हो गई, एक नॉनकिन की गणतांत्रिक सरकार और दूसरी पीकिंग में मंजू सरकार, ठीक है। एक नॉनकिन में कौन सरकार थी, गणतांत्रिक सरकार, ठीक है, लोगों के द्वारा यहाँ पे सरकार चुना जाता था। और दूसरी तरफ पीकिंग की मंजू सरकार थी, और दूसरी तरफ कौन था, मंजू सरकार, एक अयोग्य राजा। अब पांचवा परिणाम क्या है हमारा, पांचवा परिणाम है आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक है, वहाँ पे लोगों का सुधार किया गया। चीन की क्रांति के बाद वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया गया। चीन के क्रांति के बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया गया। इस क्रांति में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार किया गया। यह जो क्रांति हुआ, शिक्षा के क्षेत्रों में भी काफ़ी विस्तार से सुधार हुआ, तथा किसानों और श्रमिकों के लिए कई प्रकार के कानून एवं सुविधाओं की व्यवस्था किया गया। और जो किसान थे और श्रमिक थे उसके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए और उसके लिए भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो होता है समाप्त होता है, और इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द चाहिए तो आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है पूरी तरीके से समाप्त होता है, और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।